नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रोड्स पर होने वाले कुछ खतरनाक एक्सीडेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो उनमें आमने सामने से होने वाले या कई हेड ऑन कोलिजन्स वाले एक्सीडेंट टॉप पर आते हैं। गाड़ियां अक्सर हाई स्पीड में आमने सामने से लड़ती हैं और बुरी तरह से डैमेज हो जाती हैं। अब ऐसा ज्यादातर सिंगल रोड्स पर देखने को मिलता है, यानी 2 लेन वाली रोड्स जो होती हैं, जिस पर एक ही रोड पर गाड़ियां आती भी हैं और जाती भी हैं। लोग इसी रोड पर थोड़ा सा जल्दबाजी करने के चक्कर में अपने सामने वाले गाड़ियों को ओवरटेक करते हैं और चीजों को कई बार जज नहीं कर पाते हैं। इसी वीडियो में देखिए जिसे पंजाब के मोहाली से मिस्टर हरिंदर ने शेयर किया था। भाई अपने कार से लिंक रोड से मेन रोड पर जाते हैं और राइट टर्न लेते हैं। टर्न लेते ही इनको सामने की तरफ एक ट्रेलर दिखता है जिसमें ट्रैक्टर्स लोड होते हैं। हालांकि यह ट्रेलर अपने साइड में है, लेकिन इसके बिल्कुल बगल में आपको एक रेड कलर की स्विफ्ट भी दिख रही होगी जो इसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। अब ये गाड़ी सीधा आती है और एकदम से डैश कैम वाले कार को छूते हुए निकल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों के बीच में कुछ ही इंच का गैप बचा हुआ है। थोड़ा सा भी स्विफ्ट अगर राइट में होती या डैश कैम वाली कार राइट में होती तो इन दोनों का ही आराम से एक्सीडेंट हो गया होता और इसमें काफ़ी डैमेज भी आ सकता था। अब सबसे पहले चीज़, रोड के साइड में जो कंटेनर्स खड़े हुए हैं वो एकदम गलत तरीके से पार्क हैं। इन्होंने इस रोड का कुछ हिस्सा ले रखा है और रोड भी कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो इनकी यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके सामने कोई गाड़ी आ रही है और आपको दूर से चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं तो आप ज़बरदस्ती अपने बगल में चल रहे गाड़ियों को ओवरटेक नहीं कर सकते हो। खासकर आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। इनफैक्ट रोड के बीच में ये सॉलिड वाइट लाइन भी है जो मेनली आपको कर्व्स पर या इंटरसेक्शंस पर देखने को मिलती होंगी। इस लाइन का ये मतलब होता है कि आप अपने लेन को चेंज नहीं कर सकते हो, और लेन ना चेंज करने का मतलब अपने सामने वाले गाड़ियों को ओवरटेक नहीं कर सकते हो। लेकिन लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, वो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही एक और इंसिडेंट रिसेंटली वेस्ट बंगाल से मिस्टर शेखर ने शेयर किया था। यहाँ पर भी भाई अपने टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट को एक सिंगल रोड पर चला रहे हैं। यहाँ भी गाड़ियाँ दोनों तरफ से चल रही हैं और रोड भी कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। अब थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने राइट साइड में कुछ ट्रकें आ रही होती हैं जिसको एक महिंद्रा पिकअप राइट साइड से ओवरटेक करती है। हालांकि यहाँ पर पिकअप का ड्राइवर टाइमली चीज़ों को जज नहीं कर पाता है और नेक्सॉन के आने से पहले वो ट्रकों को सही से ओवरटेक नहीं कर पाता है और इसी चक्कर में दोनों गाड़ियाँ आपस में लड़ जाती हैं। हालांकि यहाँ पर एक्सीडेंट कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं हुआ है, सिर्फ नेक्सॉन का राइट साइड वाला ORVM ही डैमेज हुआ है। लेकिन आप देख सकते हो थोड़ा सा भी गाड़ी अगर इधर उधर रही होती, चाहे नेक्सॉन या फिर पिकअप, तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। और इस जगह तो गाड़ियों की स्पीड ठीक ठाक है तो उसमें मेजर डैमेजेस भी आ जाते हैं। अब डैश कैम में आप देख सकते हो काफ़ी दूर से ये पिकअप दिख रही है ट्रकों को ओवरटेक करते हुए, और इसके ड्राइवर को दूर से नेक्सॉन भी दिख गई होगी, लेकिन फिर भी ये ट्रकों को ओवरटेक नहीं कर पाए। कई बार होता क्या है कि लोग जैसे स्पीड में ओवरटेक करते हैं उसी में एक्सेलरेटर दबाए रहते हैं और गाड़ी की स्पीड बढ़ने का वेट करते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पर आपको सामने वाली गाड़ियाँ पास में आती हुई दिख रही हो और आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो तो आप तुरंत ही डाउन शिफ्ट करके एक्सेलरेटर दबाओ, आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर आप सामने की तरफ हो यानी नेक्सॉन के ड्राइवर हो और आपको सामने से ऐसे कोई गाड़ी ओवरटेक करते हुए दिख रही हो और पता चल रहा हो कि जगह नहीं है ओवरटेक करने की, तो आप जितना हो सके अपने गाड़ी को पहले ही स्लो कर लो और रोड के साइड में जगह मिलने पर इसे लेफ्ट में दबा दो, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया या फिर चीज़ों पर शुरू से ध्यान नहीं दिया तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी बड़े खतरे में डाल सकते हो। ये वाला एक्सीडेंट देखो जो रिसेंटली केरला से एक व्यूअर ने शेयर किया है। यहाँ पर डैश कैम वाली कार एक हिल रोड से होते हुए जा रही होती है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, सिंगल लेन रोड है जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियाँ चल रही हैं और यहाँ पर ये जो रोड है वो काफी पतला और कर्वी भी है। तुरंत इस पर कई सारे कर्व्स हैं, इसलिए इस रोड के मिडल में भी आप देख सकते हो कई जगह पर ये सॉलिड लाइन्स बनाई गई हैं ताकि गाड़ियाँ ऐसे ब्लाइंडली अपने सामने चल रहे गाड़ियों को ओवरटेक ना करें। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आंख बंद करके कहीं भी घुस जाते हैं और खुद के साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करवाते हैं। बिल्कुल वैसा ही कुछ इस किया सोनेट वाले भाई ने भी किया है। इन्होंने कर्व पर डैश कैम वाले कार को ओवरटेक किया। आप सामने की तरफ देख सकते हो कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती डैश कैम वाले कार को ओवरटेक किया है और हाई स्पीड में ओवरटेक किया है ताकि ये जल्दी से डैश कैम वाले कार के आगे निकलें और अपने साइड में हो जाएं। लेकिन भाई यहाँ पर ये शार्प कर्व था जिसमें हाई स्पीड की वजह से सोनेट काफी हद तक अनकंट्रोल हो गई है और इसके ढोते हुए जाकर सामने से आ रहे ट्रक के फ्रंट में घुस गई है। और भाई ये टक्कर कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि काफी जबरदस्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों की स्पीड ठीक ठाक थी और इम्पैक्ट का अंदाजा आप दोनों गाड़ियों के डैमेजेस को देखकर भी लगा सकते हो। सोनेट का फ्रंट खत्म हो गया है, वहीं ट्रक के भी फ्रंट में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि भाई ट्रक धीरे धीरे अनकंट्रोल होते हुए आगे जाकर पलट भी गया है। वीडियो में आप देख सकते हो उसके ड्राइवर ने काफी कोशिश की है इसको संभालने के लिए। भाई जल्दी जल्दी स्टीयरिंग को पूरी तरह से राइट में घुमा रहे हैं, लेकिन इसका पहिया नहीं घूम रहा है और यही रीजन था कि ये संभली नहीं और आगे जाकर पलट गई।
अब इसमें कितना नुकसान आया वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ट्रक के दोनों पैसेंजर्स माइनर इंजरीज के साथ सेफ थे। वहीं सोनेट में भी टाइमली एयर बैग्स ओपन हो गए थे, इसलिए इसके भी ड्राइवर को बहुत ज्यादा मेजर इंजरीज नहीं आई। लेकिन एज पर द सेंडर सोनेट के ड्राइवर के रिब्स टूट गए थे, तो कहीं ना कहीं इनको ठीक ठाक चोटें ही आई हैं। और भाई जिस तरह की गलती इन्होंने की है, इनकी जान बच गई, बहुत बड़ी बात है। ऐसे सिचुएशंस में कई बार जब गाड़ियां हाई स्पीड में होती हैं और सामने वाले गाड़ियों से ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है, खासकर हैवी व्हीकल्स से, तो लोगों की जान भी चली जाती है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि सोनेट के ड्राइवर इस एक्सीडेंट के बाद चीज़ों को समझेंगे और आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि भाई इस चीज़ में आप ना सिर्फ अपने जान को खतरे में डाल रहे हो, बल्कि सामने वालों का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। कई बार जान का होता है और कई बार माल का होता है, जो आप बेंटले के इस एक्सीडेंट को देखकर समझ सकते हो। यह एक्सीडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र के कोल्हापुर से मिस्टर सुहास ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से जयसिंहपुर रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। यहाँ पर भी सिंगल रोड है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ चल रही हैं। इनफैक्ट इस रोड पर आप देख सकते हो काफ़ी ट्रैफिक है, एक दूसरे के पीछे लंबे कतार में गाड़ियाँ चल रही हैं और यहाँ पर गाड़ियों को ओवरटेक करना लगभग इम्पॉसिबल है। खैर थोड़ी दूर आगे चल रहे और एक बाइक वाले भाई को ये चीज़ समझ में नहीं आई। उन्होंने अपने साथ में चल रहे गाड़ी को राइट साइड से ओवरटेक किया। सबसे पहले स्विफ्ट उस गाड़ी को ओवरटेक कर रही है, उसके बगल बाइक वाला है। हालांकि वो गाड़ी एक्जैक्टली कौन सी थी जिनको ये दोनों गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही थी वो कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी दूर से ये चीज़ रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन इसी बीच में आप देख सकते हो सामने ऑपोजिट लेन में व्हाइट कलर की एक बेंटले आ गई है और ये और बाइक दोनों ही सीधा जाकर उस बेंटले के फ्रंट में घुस गए हैं। हालांकि भाई यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन स्विफ्ट के ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की, इसने अपने गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी थी, जिस वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट भी ज़बरदस्त पड़ा। बाइक राइडर तो बाइक के साथ ही सड़क पर गिर गया और उसका शायद पैर फ्रैक्चर हो गया। वहीं सामने स्विफ्ट के टक्कर से बेंटले का राइट साइड फ्रंट और डोर्स डैमेज हो गए हैं। वीडियो में आप देख सकते हो गाड़ी पूरी तरह से अपने साइड में है। इनफैक्ट इसके ड्राइवर ने एक्सीडेंट से जस्ट पहले गाड़ी को लेफ्ट में भी दबाया है ताकि ये कोलिजन को अवॉइड कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। बाकी यहाँ पर स्विफ्ट में कितना नुकसान आया है वो तो क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन भाई यहाँ पर ज़्यादा नुकसान तो इस बाइक वाले का और बेंटले का हुआ है। खैर बाइक राइडर की खुद की गलती थी, वो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ। इन्होंने हेलमेट वगैरह भी नहीं पहन रखा है, तो ऐसे सिचुएशन में इनके सर में भी चोटें आ सकती थी। खैर सबसे ज़्यादा नुकसान तो बेंटले का हुआ है, जिसका ड्राइवर की यहाँ पर कोई गलती भी नहीं थी, और इसी के बाद ही गाड़ी से सिक्योरिटी उतर कर आई है और स्विफ्ट के ड्राइवर पर थोड़ा सा ये नाराज़ भी हो गए थे। बेंटले के साथ ही शायद ये गाड़ियां भी थीं, ये सामने वाली रेंज रोवर, पीछे BMW कन्वर्टेबल, फिर बेंटले और उसके पीछे लेक्सस और उसके पीछे BMW X7। और आप देख सकते हो उन गाड़ियों में से भी सिक्योरिटी उतरी है। हालांकि इन सब के बाद क्या हुआ वो तो नहीं पता, क्योंकि भाई यहाँ पर रुके नहीं थे, सीधा निकल गए थे। तो इन एक्सीडेंट्स को देखकर आप समझ सकते हो कि कई बार चीज़ें कितनी वर्स्ट हो जाती हैं। आपकी एक बेवकूफ़ी से आपके साथ साथ दूसरों का भी बड़ा नुकसान हो जाता है। इसीलिए हमेशा सिंगल रोड्स पर थोड़ा सा सब्र रख कर चलना चाहिए, और जब तक दूर तक चीज़ें क्लियरली ना दिखें तब तक अपने सामने चल रहे गाड़ियों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है और क्या लगता है कि बेंटले में कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।